आप नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं, किस तरह काम करेगा? 950 के करीब डल और निगीन झीलों में हाउस बोट हैं। क्या ये क्लस्टर लेवल पे ही सबों को जोड़ा जा रहा है? इस मंसूबे को अमलाने से पहले तजुर्बा किया गया है ना? डल अभी तक साफ हुआ है क्योंकि कई बरसों से काम जारी है सफाई के अजर। डल और निगीन झीलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी हाउस बोटों को तैरते सीवरेज सिस्टम से जोड़ने जा रहा है। इस मंसूबे पर शद्दोमत से काम जारी है इस वक्त, और ये मंसूबा इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। अगरचे इससे कबल भी लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कई मंसूबे अमलाए हैं, लेकिन वो कारगर और मौसर साबित नहीं हुए। ऐसे में ये नया मंसूबा कितना कारगर और मौसर साबित हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट साहब। खुशामदीद है आपका ETV भारत में। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं और आपकी जानिब से जो हाउस बोट है डल और निगीन झीलों में, उनको तैरते सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। ये सीवरेज सिस्टम है क्या और किस तरह अब ये नया मंसूबा कारगर साबित हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने भी फरमाया कि कई सारे मंसूबे इससे पहले भी ट्राई किए गए थे, जिनमें जो सीवरेज या फुजला जो हाउस बोट से निकलता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से ख़ास तौर पे एक बायोडाइजेस्टर्स को नस्ब करने का हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, बट उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए, लूप होल्स थे। तो उसके बाद बेस्ड ऑन एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स हमने ये डिसाइड किया कि इसको हम फ्लोटिंग टाइप जो पाइप्स हैं सीवरेज सिस्टम से ले करके जो हम ऑलरेडी हमारी STPs हैं उनसे कनेक्ट करेंगे। इस हवाले से पिछले साल हमने निगीन जो हमारा लेक है उसमें तकरीबन जो वेस्टर्न शोर साहिल पे हमारे हाउस बोट्स थे 84 के करीब, उनको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारे डल झील में जो हाउस बोट्स हैं उन पे भी इस साल के जून में काम शुरू हो गया, और हम पूरी उम्मीद हैं कि अक्टूबर के एंड तक ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी फुजला जो भी सीवरेज डल में हाउस बोट से डायरेक्टली जाता था उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। ये किस तरह काम करेगा? देखिए, ये एक सिंपल मेथड है कि जैसे हम मैदानी एरियाज़ में जहाँ ज़मीन होती है वहाँ पे जो ड्रेन ये सीवरेज सिस्टम होता है उनमें पाइप्स डालते हैं। उसके थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको किया गया है कि हम यहाँ पे HDP पाइप्स है जो फ्लोटिंग टाइप की लगाई गई है, पानी की सतह पे रहेंगी, मैक्सिमम पानी की सतह पे रहेंगी, और जो ये प्रॉपरली डिज़ाइन सिस्टम है। अब जैसे हमने जो तकरीबन जितने भी हमारे डल में हाउस बोट्स का मैं एग्जांपल लेते हुए बताता हूँ कि उसमें हमने इनको क्लस्टर वाइज बाइफरकेट किया है। डल में हमने 11 क्लस्टर ऑफ हाउस बोट्स हैं, जिनमें तकरीबन एवरेज 20 से लेकर 70 हाउस बोट्स हैं। एक क्लस्टर में हमने एक संप जो है अप्रोप्रिएट लोकेशन पे बना के जो भी फ्लोटिंग टाइप नेटवर्क उसके इर्द गिर्द बनेगा वो संप में डिस्चार्ज होगा, और संप से हम राइजिंग मेन लेक बेड के थ्रू हम जो STP ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका सीवरेज नेटवर्क ऑलरेडी लेड है उनसे कनेक्ट करेंगे, और हम पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहेगा हाउस बोट के रिगार्डिंग। हाँ, तो वो कंट्रोल करने में हम कामयाब रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, 950 के करीब डल और निगीन झीलों में हाउस बोट हैं। क्या ये क्लस्टर लेवल पे ही सबों को जोड़ा जा रहा है? ये हम क्लस्टर वाइज हमने बाइफरकेट किया है, बट काम सब पे पैरेलली चल रहा है। निगीन में भी जो ईस्टर्न शोर है उस पर भी शदुमत से काम जारी है, जो हमारे डल के भी हाउस बोट्स हैं उनमें भी जारी है, और मुझे लगता है 3-4 हफ्तों में हम ये पूरा फाइनलाइज प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, क्या इस मंसूबे को अमलाने से पहले तजुर्बा किया गया है? जी, हमने पायलट बेसिस पे पहले एक क्लस्टर कर लिया, तो उसमें जो कुछ खामियां थी वो करेक्ट करके, और ये प्रॉपरली डिज़ाइन सिस्टम है, इसमें थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है, और जो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस है वो भी जो वेंडर है वो वही कर रहा है। आप भी दावा करते हैं कि ये कामयाब मंसूबा होगा और डल को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर फराहम होगा, लेकिन इससे कबल भी कई मंसूबे अमलाए गए लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। तो अब
ये उम्मीद कैसी है? देखिए, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप, जैसे बायोडाइजेस्ट का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें एक हल बेस्ड बायोडाइजेस्टर्स या फ्लोटिंग टाइप के बायोडाइजेस्टर लगाए गए, उनमें जो एफ्लुएंट पैरामीटर्स हैं वो मीट नहीं हुए हैं एनजीटी नॉर्म्स से। बट इसमें वो इशू नहीं है, इसमें सिंपल आप एक सम्प हम बना रहे हैं जिसका डिस्चार्ज हम डल में नहीं डाल रहे हैं, डिस्चार्ज हम जो जो राइजिंग मेन लगेगी वो हमें कनेक्ट करेगी, जो सीवरेज लाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो उसमें जाएगा। जैसे ख़ास तौर पे ब्रारी नंबल का हमारा एसटीपी है जो लगा हुआ है, उससे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ नगीन के जो है वो नाला आमिर खान से कनेक्ट हो पाए। हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो फुली फंक्शनल है, और इसमें कोई हमें ज़रा बर की ये क्या बोलते हैं, हमें नहीं लगता कोताही नहीं रहेगी। हम पुरुम्मीद हैं कि ये पूरी तौर से सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डल के आसपास मैनुअली और मशीनों के ज़रिए सफाई अमल में लाई जा रही है, कितना डल अभी तक साफ़ हुआ है? क्योंकि कई बरसों से काम जारी है सफाई के एतबार से। देखिए, ये एक थोड़ा हमें इसमें पर्सपेक्टिव ऐसा लेना पड़ेगा कि एक्चुअली जो इसका जिसको हम क्लीननेस नॉर्मल लोग इस्तिलाह में लेते हैं, वो ये है कि इसमें जो वीड्स का जिक्र होता है, ये मैक्रोफाइट्स इसका पार्ट है। इसमें एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ हमें मैक्रोफाइट्स इसमें रखने पड़ते हैं, 30 से 40% ही हम बाहर इसमें ये हार्वेस्ट कर निकालना पड़ता है, तो वो रखना पड़ता है, और ये मेंटेनेंस टाइप नेटवर्क में जॉब है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक साल आपने कर दिया दूसरे साल नहीं करना पड़ेगा। जैसे सफाई साफ़ सुथराई बाकी जगह भी होती है वैसे ही है, बट इसके अलावा जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ की गई है या की जा रही है, उनसे डल का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, दो चीज़ें ख़ास तौर पे तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक हमारा सिल्ट लोड जो डल पे आता है, और जिसमें जो हमारा कैचमेंट है तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर्स का, वो सिल्ट लोड को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा सिवरेज, अगर पोटेंशियल सिवरेज जितना जा सकता है डल में, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। उस हवाले से काफ़ी सारे इक़दाम किए गए हैं। मैं सिल्ट की बात कर रहा हूँ, हमारा जो तेलबल नाला है जो मेन कैचमेंट से ये जो हमारा आता है, जिसमें तकरीबन 80% वाटर बजट हमारा उसी से मीट होता है, उसको हमने जो माउथ ऑफ द तेलबल नाला है उसमें सेटलिंग बेसन को रिवाइव और फंक्शनल किया है। तकरीबन 1.5 लाख क्यूम्स ऑफ सिल्ट हमने डिसिल्टेशन के द्वारा हमने ऑक्सिलरी बेसन में डिस्चार्ज की है। तो एक तो वो कंट्रोल हो गया। दूसरा सिवरेज के हवाले से जो तकरीबन डल पे पोटेंशियल लोड 48 MLDs का है, उसमें 5 STPs ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 36 के MLD के। बाकी जो गैप्स है, जैसे 3 ख़ास तौर पे गैप्स है, एक हाउस बोट्स का वो हम कवर कर रहे हैं, दूसरा हमारा गैप कुछ कैचमेंट एरिया का 8 से 10 MLD का, उसमें हमने इस साल जो हमारा नॉर्दर्न ये NFR है उसके मुतसिल में राइट साइड में उसमें हमारे डिटेंशन पॉइंट्स को रिवाइव किया गया है, और कैचमेंट से अब बिल्कुल कोई भी ऐसा डिस्चार्ज नहीं है खास सिवरेज के हवाले से जो डायरेक्टली डल में पोटेंशियली जा सकता है। वो पहले डिटेंशन पॉइंट्स में जाता है, वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट्स और ओवर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और डायरेक्टली नहीं जाता है। तीसरा एक गैप है जो हमारा हैमलेट्स का है, उसमें भी हमारा PMDP के तहत एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनको कनेक्ट करेंगे। अभी हमारा काम जो मॉडल हैमलेट्स का 5-6 हैमलेट्स में चल रहा है, उसमें हम एक मॉडल बना रहे हैं जहाँ पे जो फुजला जो डायरेक्टली हैमलेट्स में जो लोग रहते हैं तकरीबन 5-6 हज़ार फैमिलीज़, उनका जाने का पोटेंशियल रहता है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी शिकायत करते हैं कि डल की जो सफाई सुथराई अमल में लाई जा रही है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं या VIP का आना जाना रहता है, अंदरून डल बिल्कुल गंदा है, वहाँ सफाई का फूकदान पाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने एक्चुअली अंदरून डल में पिछले साल हमने काफ़ी मास स्केल पे ये ड्रेजिंग की है। वहाँ पे ड्रेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और ड्रेजिंग हम समर मंथ्स में नहीं कर पाते हैं। इसमें साइंटिफिक एडवाइस है, जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी लो होती है तो विंटर में ही होती है। अक्टूबर से तो अक्टूबर नवंबर में वो हम इंटरनल डल पे फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ डिसिल्टेशन का ज़्यादा फोकस रहता है। और पिछले साल हमने तकरीबन 20 चैनल्स रिवाइव कर ली, जो काफ़ी सारे सालों से बंद हो गई थी। थोड़ा कुछ इश्यूज़ कहीं पे अजोला हमें इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जो उसकी जो मिक़दार है वो बढ़ गई थी, बट हम कमिटेड है कि जितना भी डल का पोर्शन है, चाहे वो अंदरून डल हो, चाहे वो ये डल हो, हम अभी बड़े डल में बैठे हैं, तकरीबन 11 स्क्वायर किलोमीटर का यही एरिया है, यहाँ बाकी बहुत डल है। हर एक डल का जो पोर्शन है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये एक इकोसिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन हम साफ़ करेंगे दूसरा साफ
साफ वो इम्पैक्ट, हाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है अगर एक जगह वाटर क्वालिटी ख़राब है तो दूसरी जगह का इम्पैक्ट पड़ता है। बट हम इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। हाँ, तो मेंटेन हम उसी सतह पे कर रहे हैं जो मैंने आपको इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज बताई, एक डिवीडिंग के हवाले से या डिसल्टेशन के हवाले से या सीवरेज नेटवर्क को कनेक्ट करने के हवाले से या ब्यूटिफिकेशन के हवाले से। वी हैव टू कीप आवर मशीन्स एंड लेबर इन अ स्टेट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑलरेडी एट ऑल टाइम्स। तो वो हम कोशिश करते हैं, और अंदरून डल में भी अगर हमें कहीं लगता है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ भी हम मोबिलाइज़ कर लेते हैं, मशीन्स को मोबिलाइज़ करते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि गुज़श्ता कई वर्षों से डल में सफाई सुथराई अमल में लाई जा रही है, अगर पिछले साल का मवाजना किया जाए तो कितना साफ डल हुआ है अभी तक? देखिए, मैं 2 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब एक पैरामीटर्स हमें देते हैं कि डल कितना साफ़ है। एक हमारा वाटर क्वालिटी पैरामीटर रहता है जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रहता है। उसमें हम पीसीबी के द्वारा, हमारी अपनी भी लैब है, उससे वाटर एनालिसिस कराते हैं, जो ख़ास तौर पे उन जगह का जहाँ हाई टूरिस्ट फुटफॉल हो। तकरीबन 12 से 17 जगह पे वो हम रैंडमली करते हैं, हर महीने कर लेते हैं, और उसको हम प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर लेते हैं। वो 5-6 जगह हमने डिस्प्ले किया हुआ, हमारी वेबसाइट्स वगैरह पे भी डिस्प्ले करने की कोशिश की जाती है, ताकि लोगों को वो अंडरस्टैंड हो कि डल की क्वालिटी क्या है। उस हवाले से मैं ये बताऊँ कि तकरीबन 50% ऑफ द जो डल है, इनफैक्ट जो ये हाई टूरिस्ट फुटफॉल एरियाज़ भी है, मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कहता हूँ कि उसमें B क्लास वाटर है, वो एज़ गुड एज़ बेदिंग क्वालिटी का होता है। उसके अलावा भी जो बाकी 50% है, उसमें 2-3 जो हमारे पॉइंट्स है, स्टेकिंग पॉइंट्स, वो हमारे अंदरून डल के हैं, जो कुनखन वगैरह एरिया है, बट वहाँ सीवरेज नेटवर्क ले हो रहा है या हाउस बोट्स का कुछ एरिया है वहाँ पे है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसका भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि अगले चंद 1-2 साल में जो डल की जो 100% वाटर क्वालिटी एटलीस्ट B क्लास पे आ जाए, फिर उसके बाद और इंटरवेंशन स्टडी जो हम पैरेलली कर रहे हैं उनसे भी वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और पिछले कई दहाइयों में जो डल का एरिया है जिसमें हम इमरजेंट वेजिटेशन काफ़ी सारी हो गई थी, उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में काफ़ी सारा वॉलंटरिज्म वगैरह श्रमदान प्रोजेक्ट्स में लोगों को इन्वॉल्व किया है, और मैं पुरुमीद हूँ लोगों की कोऑपरेशन की वजह से, या बाकी सारी जो हमारे जो जी शोर लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, हम डल को बचाने में कामयाब रहे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका नया मंसूबा है डल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो बेहतर और कारगर साबित हो। आपने ETV भारत से बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।